नमस्कार बंधुओं। कमर शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें चलने, उठने, बैठने, झुकने और अनेक दैनिक गतिविधियों के लिए सहायता करता है। लेकिन कई बार हमें कमर दर्द का सामना करना पड़ता है जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह दर्द आमतौर पर कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार यह दर्द लंबे समय तक बना रहता है और हमें परेशानी में डाल देता है। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत बैठने की आदत, गलत तरीके से भारी सामान उठाना और भी कई अन्य। इन्हीं सब समस्याओं को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर राजेश जी से। कमर दर्द कितने तरह के होते हैं? कमर दर्द 80% व्यक्ति होता है जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी टाइम कमर दर्द को महसूस करते हैं। तो कमर दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कमर दर्द कई तरह का हो सकता है। एक होता है क्षणिक कमर दर्द होता है जो मांसपेशियों के खिंचाव से हो सकता है, एकाएक वजन उठाने से हो सकता है, या ऐसे व्यक्तियों में जिनके थोड़ी सी काइफोसिस होता है तो अपने कमर को थोड़ा लंबर लॉर्डोसिस इसको कंपेंसेट करने के लिए करते हैं। उन लोगों में क्षणिक कमर दर्द काफ़ी सामान्य है। तो इसके लिए अपने यूजुअली दवाई देते हैं कमर दर्द के लिए और एक्सरसाइज बताते हैं। जैसे पेन सब कम हो जाता है तो एक्सरसाइज बताते हैं और धीरे धीरे कमर दर्द कम हो जाता है। कैल्शियम विटामिन D3 भी साथ में देते हैं ताकि कोई डेफिशिएंसी से कुछ हो तो वो भी कंपेंसेट हो जाएगा। डिस्क की प्रॉब्लम किस उम्र के लोगों में देखी जाती है? तो एकाएक दर्द जैसे यूजुअली 20 साल से लोगों में है, ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की वजह से एकाएक कमर दर्द होता है। और 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में ये डिस्क का प्रॉब्लम होता है, डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, इससे की वजह से होता है। तो डिस्क प्रोलैप्स के लिए अपने यूजुअली ये CT MRI करवाते हैं। और 40 साल की उम्र से ऊपर के जो लोगों को है वो यूजुअली कंप्रेशन फ्रैक्चर्स की वजह से होता है। तो इसके लिए वही इसमें पेन किलर देना है अपने को और मरीज को है विटामिन और कैल्शियम देंगे। और जैसे ही पेन सबसाइड हो जाएगा उसके लिए कसरत बता देंगे। और अगर सciatica है तो उसको पूरी ज़िंदगी अपने को ध्यान रखना है कि किस तरह काम करना है। अगर थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ जाए तो एक पाँव पे उसको हल्का सा मोड़ के खड़ा रहें, जिस पाँव में दर्द ज़्यादा है। सामने झुकना नहीं है, सामने से कोई चीज़ उठाए नीचे बैठ के उठाना है। तसल्ली से काम करना है, वजन वाला काम नहीं करना। और जब भी उठें जिस साइड में दर्द नहीं है उस साइड में करवट लेके उठने के लिए अपने मरीज को सलाह देते हैं। बार बार अगर कमर दर्द हो तो क्या करें? तो उनको यही सलाह दी जाती है कि बार बार काम कम से कम करें अगर आपको कमर दर्द की पुरानी हिस्ट्री है तो, ताकि बार बार कमर दर्द से सफ़र नहीं हो। और उसके लिए अपने वही दर्द की दवाई देंगे, कसरत बताएंगे और विटामिन और कैल्शियम लेने की अपने सलाह देंगे। तीसरा होता है कमर दर्द और स्यूडो क्लाउडिकेशन। स्यूडो क्लाउडिकेशन मतलब क्लाउडिकेशन इसको कहते हैं, जैसे अपने कुछ दूर चले उसके बाद अपने को बैठना पड़ता है, बैठने के बाद फिर अपने चल सकते हैं। तो जो क्लाउडिकेशन है यूजुअली स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से होता है, वो ओल्ड एज में कॉमन होता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए अपने CT MRI करवाते हैं। MRI ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क को दिखाता है तो MRI बेटर ऑप्शन है CT की बजाय। और अगर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है तो उसका पहले अपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अपने पेन किलर देते हैं, उसको बेड रेस्ट बताते हैं और जब ठीक हो जाता है उसको लगता है दर्द कम है तो उसको एक्सरसाइज बताते हैं। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में अपना एक्सटेंशन रेजिम एक्सरसाइज बताते हैं, यानी मतलब उल्टा लेट के धनुष की तरह, धनुषासन भी कह सकते हैं इसको, उल्टा लेट के धनुष की तरह बनाना है शरीर को। एक ही जगह तेज दर्द हो तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी चीज़ों में है कई वजह से होता है, जैसे मल्टीपल माइलोमा की वजह से हो सकता है और कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो एकाएक कमर दर्द को उसको रूल आउट करना है तो अपने ब्लड जो कैंसर है और प्रोस्टेटिक कैंसर में भी हो सकता है। तो इसके लिए अपने संक्रमण गांठ से भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं स्पाइन के, और पैथोलॉजी को अपने को रूल आउट करना होता है। और जो भी पैथोलॉजी है उसका अपने इलाज करते होते हैं ताकि वो ठीक लगे। और उसको रूल आउट होने के बाद ठीक से मेटास्टेसिस की वजह से भी हो सकता है और जननांगों से भी, हार्मोन की कमी से भी यह हो सकता है। और उसके लिए अपने वही है कि हार्मोन कमी से है तो अपने हार्मोन जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करेंगे। और जैसे फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से हो जाता है, ओल्ड एज में पोस्ट मेनोपॉजल हो जाता है, तो उसके लिए अपने एस्ट्रोजन देते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। और उसमें है डेनोसुमाब भी दे सकते हैं ताकि हड्डियों मजबूत बनाने के लिए है। और ये कॉमनली ये अल्कोहल अब्यूजर्स में ज़्यादा होता है, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब ज़्यादा लेते हैं और
उसमें सिगरेट स्मोकर, उसमें भी ऑस्टियोपिनिया हो जाता है, उसकी वजह से भी कमर दर्द होता है। एक होता है कि क्रोनिक बैक सिंड्रोम क्या होता है? इसमें मरीज को दर्द उतना नहीं होता है जितना वो एज्यूम करता है कि मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप उसको देखोगे तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बताएगा और उसको एग्जामिन करोगे साइंस उससे कम आएंगे। ऐसे व्यक्तियों को पहले तो कोई पैथोलॉजी है तो उसको रूल आउट करना है, और अगर पैथोलॉजी नहीं निकलती है उसको रीएश्योर करना पड़ता है कि ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका कमर दर्द इतना ज़्यादा नहीं है, और उसको वही कमर दर्द की दवाई देंगे, बेड रेस्ट बताएंगे। और जब उसको कमर दर्द ठीक हो जाता है तो उसको एक्सरसाइज बताते हैं, यूजुअली फ्लेक्शन रेजिम एक्सरसाइज बताते हैं कमर दर्द के लिए। फ्लेक्शन रेजिम मतलब आगे दोनों घुटनों को है कमर की तरफ मोड़ना है। दूसरा होता है कि सिर के नीचे हाथ लगा के धड़ को उठाना होता है। तीसरा होता है अपने धड़ को और पाँव को दोनों एक साथ में मिलाना होता है। और चौथा होता है कि कोहनी के बल पे शरीर को उठाने की कोशिश करें। ये 4 बेसिक एक्सरसाइजेस बताते हैं अपने। और मरीज को दूध सेवन है, धूप सेवन की सलाह देते हैं क्योंकि दूध में विटामिन D3 और कैल्शियम अच्छा होता है, और धूप सेवन से त्वचा है विटामिन D3 का निर्माण करती है, तो विटामिन D3 की वजह से कमर दर्द कमी से हो सकता है। तो ऐसे लोगों को विटामिन D3 वो उसको रूल आउट करने के लिए विटामिन D3 एस्टिमेशन भी अपने करवा सकते हैं। और मिथाइल कोबालामिन की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, इसलिए कमर दर्द में मिथाइल कोबालामिन डेफिशिएंसी के लिए जांच करवाते हैं। तो विटामिन B12 अगर उनको कम आता है तो विटामिन B12 प्रेस्क्राइब करते हैं। और कैल्शियम और विटामिन D3 अपने साथ साथ में देना ही है, और उसको अपने योग बता सकते हैं योग से। और फिर भी अगर अपने को विटामिन उसमें अपने BMD जांच करवा सकते हैं। तो BMD जांच से भी अगर कम आती है, BMD 1 से कम आता है तो -1 से अगर 2.5 तक है, इसको अपने ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। ऑस्टियोपिनिया की वजह से कमर दर्द हो सकता है। -2.5 से नीचे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस से भी कमर दर्द हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों को अपने ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपिनिया को रूल आउट करना है। और अगर पाए जाते हैं तो अपने कैल्शियम विटामिन D3 है वो देते हैं। अगर पैराथायरॉइड डेफिशिएंसी की वजह से है तो पैराथायरॉइड भी देते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस से भी हो सकता है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस अगर तो थायरोटॉक्सिकोसिस को अपना इलाज करते हैं ताकि वो ठीक हो, उससे कमर दर्द कम हो। तो ये अपने एक अलग से नेक्स्ट टॉपिक में अपने ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस पे डिस्कस करेंगे। तो कमर दर्द के बेसिक चीज़ें यही है कि आप कमर दर्द से अगर बचना चाहते हैं तो सीधे तख्त या बेड पे सोएं, खाट पे नहीं सोएं, और धूप सेवन करें, और अच्छा खाना पिएँ, दूध पिएँ, रेगुलर वर्कआउट वॉकिंग के लिए जाएं, वर्कआउट करें, और जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं स्पाइन के लिए वो करें जिसमें आपका दर्द नहीं बढ़ता हो। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर राजेश जी से कमर दर्द के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।